स्क्रीन को। ओके, यू नो देयर आर 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स इन, क्या बोलते हैं इसको, PHP। सो क्या क्या नाम है उनका? गुड। htdocs के अंदर हमारा है PHP एंड इसके अंदर हमारा था, ठीक है। तो ओप्स के कॉन्सेप्ट पे आते हैं वापस हम। ओप्स का फोल्डर चाहिए हमें, तो ओप्स के फोल्डर में एक नई फाइल में क्रिएट कर देता हूँ विच इज़ कॉल्ड ACCESS, ठीक है, access.php। तो मान लो आज मुझे क्या करना है, एक्सेस स्पेसिफायर्स को लेके, लाइक यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें डिफाइन कर देता हूँ एक क्लास को। PHP के थ्रू मैं एक क्लास को डिफाइन करता हूँ। तो कैसे क्लास को डिफाइन करते हैं? यूजिंग क्लास कीवर्ड। तो क्लास मैं नाम रखता हूँ यहाँ पे लाइक BANK बैंक, ठीक है। तो बैंक नाम का एक क्लास है जिसके अंदर एक वेरिएबल है या एक कंस्ट्रक्टर है। कैसे बनाते हैं कंस्ट्रक्टर? फंक्शन कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक वेरिएबल को डिफाइन कर देता हूँ विच इज़ दिस एरो ROI, ठीक है। दिस एरो ROI, इसमें असाइन कर देता हूँ मैं 12, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना सबका कोड? और यहाँ पे मैं एको करा देता हूँ इसको, या इसको छोड़ देते यहाँ पे, इसको क्या बाहर से मैं देखता हूँ इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ। कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं? पहले $OBJ मैं असाइन कर दो, हाँ। तो डिफाइन तो किया है ना यहाँ पे, यहाँ पे डिफाइन किया ना मैंने इसको। हाँ हाँ, देखेंगे हो जाएगा। परसों समझा रहा था ना मैं, दिस कीवर्ड क्या होता है। एग्जैक्ट क्लास को देख रहा होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको देखूंगा तो बैंक नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एको डॉलर, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया ना, $OBJ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे OBJ को कॉल करूँगा तो पहले हम देखेंगे व्हाट हैपन। इसको साइमल्टेनियसली दोनों स्क्रीन्स को देखते हैं। इसको मैं हटा दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नया टैब मैं ओपन करूँगा। तो यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट /PHP प्रोजेक्ट /OOP एंड इसका नाम क्या हमने रखा था, access.php। तो अब यहाँ पे देखो क्या मसला आ रहा है। पूरा मैं आपको दोनों स्क्रीन को एक साथ करके दिखाता हूँ, इससे कोड की विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। तो क्या एरर आ रही है हमारे पास? कैनॉट, हाँ फैटल एरर है, लेकिन एरर क्या बता रहा है? हम ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास को स्ट्रिंग के तौर पे नहीं कर सकते। अब अगर मैं ऐसे करूँगा ROI, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश कर देते एक बार, तो 12 हो गया ना प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने 12 को प्रिंट कर दिया, ये तो ठीक है। बट टुडेज टॉपिक इज अबाउट द डेटा एनकैप्सुलेशन, ओके। सो डेटा एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? तो एनकैप्सुलेट द डेटा, यू नो एनकैप्सुलेशन, हम किसी डेटा को रैप करना या उसका एक्सेस ख़त्म कर देना बाहर आउटसाइड, उसको हम डेटा एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे एक काम तो हमारा हो गया, चलो इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो रही है आउटसाइड द क्लास, इट इज़ गुड। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं कर दूँ ऑब्जेक्ट ओ बी जे एरो आर ओ आई, मैं असाइन कर दो 6, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो व्हाट विल बी द आउटपुट, क्या आ गया आउटपुट, 6 आ गया ना। अब यहाँ पे देखो फॉल्ट क्या आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे ऐसा हो गया कि यूज़र ने खुद से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन कर दिया। इससे बैंक का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है, क्योंकि बैंक ने जो आरओआई दिया था वो चेंज हो रहा है ना, ठीक है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बिकॉज जो ये आर ओ आई वाला ये है ना वेरिएबल है, ये मैं बना दूंगा यहाँ पे पब्लिक, ठीक है। क्या बना दिया मैंने, पब्लिक है ना। तो अभी तक ये ठीक है ना। अब अगर इस चीज़ को बना दूँ प्रोटेक्टेड, अब यहाँ पे देखो क्या क्या एरर्स आएगी, इसको पहले हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, क्या बोल रहा है, कैनॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ बैंक आर ओ आई, ठीक है। इसको एक्सेस नहीं कर सकते आप भाई, चलो एक्सेस तो हटा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ठीक है, क्या आ रहा है, कैनॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ बैंक, ठीक है। अब इनको दोनों ऐसे ही रहने देते हैं, प्रोटेक्टेड वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। लेट्स डू द इनहेरिटेंस क्लास, तो बैंक का नाम रहेगा एच डी एफ सी, ठीक है। ई एक्स टी एन टी एस, एक्सटेंड्स, किसको एक्सटेंड कर रहा है, बैंक को, ठीक है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट याद है ना आपको, ठीक है। तो मान लो मैंने क्या किया यहाँ पे, अब आर आई को मैं, ये जो कंस्ट्रक्टर मैंने कॉल किया, इसको यहाँ से हटा के इस कंस्ट्रक्टर को मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। अब अगर रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो कुछ आया, प्रिंट हो गया, कुछ नहीं ना हुआ, बट कोई एरर भी यहाँ पे नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखो, इसको छोड़ देते, अब ऐसे करते, अब देखो क्या आ रहा है, जो प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स इसके है ना, ये कौन है, किसी रिक्वेस्ट की, शाबाश। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रोटेक्टेड मेंबर जो है क्लास का, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। अब मैं अगर इसको ऐसे करके वापस से इसमें कर दूं, ठीक है, तो इसके बाद मैं रिफ्रेश कर दूं, तो अभी भी यही आ रहा है ना। अब मैं चाहता हूँ लाइक इस वेरिएबल को मैं यहाँ कहीं पे प्रिंट करवाऊँ, ठीक है। तो एक फंक्शन में यहाँ पे बना देता हूँ, लाइक फंक्शन एक को डिक्लेयर करते हैं विच इज़ गेट डेटा, एफ यू एन सी टी आई ओ एन, फंक्शन गेट, या गेट ही नाम रख देते इस फंक्शन का, और ऐसे में कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, एको करूँगा मैं आर ओ आई यूजिंग विच मेथड, गेट मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है, ऑब्जेक्ट एक बनाया, तो इसके अंदर कौन सा मेथड मैंने रख दिया, गेट मेथड। एक मिनट, क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड, ठीक है ठीक है ठीक है, बी ए एन के मैंने रखा, एच डी एफ सी, अच्छा। मैं तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ एच डी एफ सी वाला, ठीक है। एच डी एफ सी वाला एक मेथड बना दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, तो अब किसको हम प्रिंट करने की बात कर रहे हैं, आर ओ आई को। लेकिन आर ओ आई इनिशलाइज किससे हो रहा है, आर ओ आई किससे इनिशलाइज हो रहा है, शाबाश, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो रहा है ना इनिशलाइज। तो यहाँ पे मुझे चाहिए, बस मुझे इसको एको करवाना है, मुझे क्या करवाना है, एको करवाना है, न कि इनिशलाइज करवाना है, क्योंकि हम गेट से डेटा ले रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 12 आ गया ना, ठीक है, 12 आ गया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक मेंबर को एक्सेस कर दिया यहाँ पे, देखो। अब अगर मैं इसको प्राइवेट, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको समझना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड प्रोटेक्ट, क्या दिखा रहा है,
अनडिफाइंड प्रॉपर्टी आर आई, क्योंकि समझो आप तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स को समझते हैं इससे एक एग्जांपल के थ्रू। पहले प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट को समझते हैं पहले। एक मिनट के लिए ऊपर कर देता हूँ मैं इसको क्लास के अंदर। तो प्राइवेट और कौन सा होता है, पब्लिक, ठीक है, और यहाँ पे होता है प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टर नहीं होता है, ठीक है। अब देखो प्राइवेट क्या बोल रहा है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर बोल रहा है कि मेरा जो स्कोप रहेगा, स्कोप वो रहेगा इनसाइड क्लास, ठीक है। ये कौन बोल रहा है, अब यहाँ पे पब्लिक बोल रहा है मेरा स्कोप रहेगा इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, आउटसाइड क्लास। अब जो प्रोटेक्टेड है इसका देखो क्या है, इसका जो ये रहेगा, ये तो पहले इनसाइड क्लास, इनसाइड क्लास में इसका तो एक्सेस रहेगा, लेकिन इसका एक्सेस आउटसाइड क्लास ना कि इसका एक्सेस रहेगा जो इसको इनहेरिट करेगा, ठीक है, या चाइल्ड, चाइल्ड क्लास के अंदर इसका एक्सेस रहेगा। तीनों प्रॉपर्टीज को यहाँ पे समझो। प्राइवेट का स्कोप कहाँ तक है, इनसाइड द क्लास। अब देखो जब मैंने इसको यहाँ पे प्राइवेट रखा ना आर को, लेकिन मैं एक्सेस करने की कोशिश कहाँ से कर रहा हूँ, चाइल्ड क्लास है, इसलिए आ रहा है अनडिफाइंड प्रॉपर्टी आर फॉर द एच डी एफ सी के लिए, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं पब्लिक लिख दूँ, ठीक है, पब्लिक से ये होगा कि क्लास के आउटसाइड से मैं इसको चेंज कर पाऊंगा, जो मैंने इससे पहले किया था यहाँ पे। सो वो एक मेथड था गलत, क्योंकि इससे यूज़र खुद से ही इसको क्लास के आउटसाइड डिफाइन कर सकता था, ठीक है। पूरा समझो आप मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसके बाद है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड इज अ सुटेबल मेथड फॉर द, किसके लिए, शाबाश, एक एनकैप्सुलेशन के लिए प्रोटेक्टेड मेथड अच्छा है, क्योंकि इसका पहले तो स्कोप रहता है इनसाइड द क्लास, और उसी में रहता है जो इसका क्या होगा, इनसाइड क्लास भी रहता है और चाइल्ड क्लास में भी इसका एक्सेस रहता है, प्रोटेक्टेड। अब अगर मैं वापस से इसको प्रोटेक्टेड रख दूं, अब ये एरर नहीं देगा, बिल्कुल सही से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट के लिए मैं सेशन स्टॉप कर, मैं फिर से इसको, अब देखो सेम केस ये किसके साथ हो रहा है, अगर आप फंक्शंस को भी डिक्लेयर करो एज प्रोटेक्टेड, यू नो, अगर हम फंक्शन के पीछे कुछ नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, पब्लिक, पब्लिक फंक्शन होता है, ठीक है। और अगर हम पब्लिक के बजाय और कुछ इसके साथ डिफाइन कर दे तो क्या रहेगा, गुड। अब अगर मैं इस फंक्शन को प्रोटेक्टेड बना दूं, शाबाश, सो मुझे यहाँ पे राकेश बोलेगा व्हाट हैपन, उसके बाद मैं करूँगा ये स्क्रीन क्या बोल रही है इसको रिफ्रेश करूँगा ब्राउज़र को। इस कॉन्सेप्ट को समझो, पहले कोड को एक नज़र मारो। एरर आएगी या चलेगा, क्या बोल रहा है, सो इसको, और यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टेड टाइप का क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर को ही प्रोटेक्टेड टाइप का बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को हटा के, फॉर एग्जांपल ये कंस्ट्रक्टर को छोड़ दो आप, इसमें मैं कोई बॉडी नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे एक फंक्शन बना दूंगा प्रोटेक्टेड नाम का, जिसका मैं नाम रखूंगा सेट, ठीक है। और इस सेट के अंदर मैं क्या करूँगा, इस आर ओ आई को, एक मिनट, फंक्शन, फंक्शन को बना के मैं आर ओ आई को सेट कर रहा हूँ, और इस फंक्शन को गेट से पहले मैं कॉल करूँगा, तो कैसे, डॉलर ओ बी जे एरो सेट फंक्शन, ठीक है। और ऐसे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ सेट फंक्शन को।
अब बोलो क्या होगा राकेश? अब प्रोटेक्टेड तो कंस्ट्रक्टर को रहने देते ना, इस पे एको कर देते, या छोड़ दो, कंस्ट्रक्टर को बनाते ही नहीं। कंस्ट्रक्टर को हम बनाते ही नहीं। आप बोलो अब क्या होगा? कंस्ट्रक्टर को छोड़ दो आप। अब देखो दोनों फंक्शन, वेरिएबल भी प्रोटेक्टेड है, ठीक है, और फंक्शन भी प्रोटेक्टेड है। अब क्या होगा? अब चलेगा? कैसे? मैंने तो बोला जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं हो रहे, प्रोटेक्टेड फंक्शन कॉल हो सकता है बाहर से। तो यहाँ से अब कॉल कहाँ से कर रहा हूँ? कहाँ से कॉल कर रहा हूँ? बाहर से कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे नज़र नहीं मार रहे हो आप इस कोड पे? यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया। अब देखो, अब फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर सकते। लाइक अगर मैं लिखूंगा एग्जैक्ट दिस, तो यहाँ पे देखो ना, मैं करूँगा दिस एरो और सेट फंक्शन को कॉल कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं फंक्शन के अंदर स्कोप डिफाइन कर रहा हूँ ना, अब मैं बाहर नहीं ना गया। अब चलेगा? परफेक्ट, ठीक है। देखो सीधे हमने क्या किया, जो प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन था इसका एक्सेस कहाँ तक था साकी? विद इन द क्लास एंड इनसाइड द चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड के अंदर और क्लास को खुद के अंदर। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इनहेरिट करके इसको क्लास के अंदर ही कॉल करवा दिया, ठीक है। तो जब मैंने गेट मेथड को बाहर से कॉल किया, उसने फर्स्ट किसको? सेट मेथड को कॉल किया, और सेट मेथड सेट हो गया, और इसके बाद गेट मेथड हमारा चला, ठीक है। पूरा कोड समझ आ रहा है ना यहाँ पे कैसे टारगेट कर रहे हैं हम? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या बोलेंगे इसको? गुड। ये है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, एक तो लेट बाइंडिंग, और आल्सो द जो हम अचीव कर रहे थे विच इज, क्या था वो? नहीं, एनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता है? एनकैप्सुलेशन, ठीक है। अब देखो, अब मैंने वो वाली अनकमेंट कर दी ना लाइन, जो हम नहीं चाहते थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बाहर से मत होना चाहिए था अप एंड, तो अब वो हमने अचीव कर लिया यहाँ पे, ठीक है, नहीं हो रहा है अप एंड बाहर से। और बाकी जो मैं चाहता था कि शो हो जाए, और शो हो रहा है, ठीक है। तो बैंक का सॉफ्टवेयर जो होना चाहिए जस्ट लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास कि यूज़र्स खुद से रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक करे, तो हमने सोल्यूशन क्या दिया उनका? तो प्रोटेक्टेड सोल्यूशन दिया उनका, ठीक है। अब जो जो बैंक हमारे इन फंक्शंस को कॉल करेगा वो तो इनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़र उसके अपेंड नहीं कर सकते, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते डेटा। इसको क्या बोलते हैं हम? डेटा एनकैप्सुलेशन, ठीक है। सो अनदर कॉन्सेप्ट इज यू नो द डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एब्स्ट्रैक्शन। एक नई फाइल बना देता हूँ मैं, abstract, ठीक है, abstract.php, abstract.php। यू नो वर्ड एब्स्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं हम। गुड। द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जो कंप्लीट नहीं हुआ हो, अधूरा, जिसको हम अधूरा बोलते हैं ना। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्शन वर्ड है, सिंपल अगर हम डिक्शनरी के अंदर वर्ड देखें तो इनकम्प्लीट। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? इनकम्प्लीट, जो पूरा ना हो, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे क्या होता है, पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, उसका कोई डजंट डजंट क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है। दूसरा, एवरी एवरी एब्स्ट्रैक्ट अच्छा, नो नो, एवरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्लास नीड एट लीस्ट
एट लीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्टेड क्लास क्या बोल रहा है, एक तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्रिएट जो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, और हर एब्स्ट्रैक्टेड क्लास में क्या होना चाहिए, एट लीस्ट वन एब्स्ट्रैक्टेड फंक्शन होना चाहिए। तो हाउ वी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, you need to first use abstract, ठीक है, then class, then class name, ठीक है। क्लास नेम मैं यहाँ पे रख देता हूँ सिंपली बैंक, क्योंकि बैंक क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना, दिख रहा है आपको। अब देखो, अब मैं एक मेथड यहाँ पे बना देता हूँ, तो विच इज सेट ROI, या हम रख देते हैं बैंक नेम, ठीक है, सेट बैंक नेम, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेथड मैंने बना दिया विच इज़ कॉल्ड सेट बैंक नेम, तो इसको फंक्शन बना देता हूँ मैं। अब अगर मैं इसकी बॉडी को यहाँ पे क्रिएट कर दूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक रिफ्रेश मार देता हूँ इस पे, ABSTRACT abstract डॉट PHP, ठीक है। अब देखो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो इसका नाम क्या है, तो मैं बनाऊंगा $OBJ, मैं असाइन कर दो न्यू करके बैंक, ठीक है, न्यू करके बैंक, मैंने इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इनस, ठीक है। तो इंस्टेंस किसको बोलते हैं हम, इंस्टेट्स या इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट सीधे। तो ये बोल रहा है आप कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते हो। चलिए, तो ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट किया हमने, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ $OBJ, इसके बाद मैं एक फंक्शन को कॉल कर देता हूँ विच इज सेट बैंक नेम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, इसका जब इंस्टेंस ही क्रिएट नहीं कर सकते तो फंक्शन को कॉल भी नहीं कर सकते। चलिए, फंक्शन को कॉल, सो व्हाट इज द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वी कैन इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ एब्स्ट्रैक्टेड क्लास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया क्लास बना देता हूँ, क्लास HDFC, और यहाँ पे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ EXTENDS, एक्सटेंड्स, क्या बोल रहे हो, इम्प्लीमेंट होगा, किसने बोला, उसका बोलते हैं इंटरफेस, इट इज नॉट ए इंटरफेस, ठीक है। जो आप कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं दिस इज इंटरफेस, इट इज नॉट एन इंटरफेस, एक्सटेंड्स लगता है यहाँ पे, ठीक है। वो जो आप बोल रहे हो दूसरा वो छोड़ दो आप, वो बाद में देखेंगे हम क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसके बाद मैंने क्या किया, बैंक नाम का एक एक्सटेंड कर दिया HDFC के साथ। अब इसके अंदर अगर मैं कोई फंक्शन बना दूँ, फॉर एग्जांपल फंक्शन फंक्शन एक बना देता हूँ मैं, इसका मैं नाम रख देता हूँ गेट नेम, ठीक है। और मैं इसमें एको लगा के क्या कर दूंगा, एको लगा के कर दूंगा मैं HDFC बैंक, ठीक है। तो गेट नेम भी कर दिया। अब मैं देखो इस क्लास का तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता हूँ, लेकिन HDFC का बना सकता हूँ ना, ठीक है, HDFC का बना देंगे। तो यहाँ पे देखो अब कोई एरर आ रही है इसमें, नहीं आ रही है, नहीं ना आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो, सेट को छोड़, सेट वाले मेथड को, अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बना दे, तो आपको मैंने पहले ही बोला जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ एको, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा हेलो, ठीक है। अब दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, लाइक मैं अगर वापस से इसको सेट बैंक नेम
तो वापस से इसको अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, क्या आ रहा है? हेलो आ रहा है ना, प्रॉपर। ठीक है। ऐसी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कुछ ऐसे फंक्शंस बना सकते हो जो अधूरे फंक्शन हो, जिनका पूरा बॉडी इस फंक्शन के क्लास के अंदर नहीं हो। जैसे सेट बैंक नेम आपने बनाया ना, आप चाहते हो कि बैंक इसको सेट ना करे, बैंक इसको इस फंक्शन का यूज़ ना कर पाए, तो इसका यूज़ कौन कर पाए? इसका यूज़ कौन करना चाहिए? ठीक है। हम्म। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल रहा है आप मेरे अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हो जो भी फिर बाद में बैंक को इनहेरिट करेगा, उनको इस इन फंक्शंस को डिफाइन करना ज़रूरी है अपने क्लास में। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन किया ना, ठीक है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है ना, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है ना ये भी, ये एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं जिनको आपने एक बार डिफाइन किया। ठीक है। डिफाइन, दिस इज कॉल्ड द फंक्शन डेफिनेशन, सॉरी डिक्लेरेशन, आपने डिक्लेयर किया एक बार। आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया एक फंक्शन को। तो क्यों, कैसे आपको पता चल रहा है दिस कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन? अगर आप सी और सी प्लस प्लस में जाओ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइप का प्रोटोटाइप मैंने बना दिया, जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इसके बाद इनहेरिट करेगा, उसको इस फंक्शन को ज़रूरी अपने क्लास में बनाना है। अगर नहीं बनाएगा तो तब देखो एरर क्या आएगी। देखो, इस ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, यहाँ पे बस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। अब देखो क्या आ रहा है, क्या बोल रहा है? क्लास एच डी एफ सी कॉन्स्टेंट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी देयर, बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। तो एक मेथड को आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना यहाँ पे ज़रूरी है। अब कौन सा मेथड आपका है? फंक्शन सेट नेम। अब तो यहाँ पे डिक्लेरेशन इसकी वहाँ पे की थी, लेकिन डेफिनेशन कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इसकी? इस वाले मेथड के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसकी ज़रूरी डेफिनेशन बनानी है। अब कैसे मैं कर देता हूँ इसका नाम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एको। हाँ, इस वाले फंक्शन को अब हटा देंगे क्योंकि अब इसका ज़रूरत नहीं है। तो बैंक वहीं से बोल रहा है प्लीज़ सेट बैंक नेम, क्योंकि ये सही सी बात है। बैंक, जो भी बैंक को इनहेरिट करेगा ना, जो भी बैंक, उसके बाद उसको अपना नेम प्रोवाइड करना है, इसलिए बैंक ने ऐसा किया था। ठीक है। एको करके मैं क्या कर रहा हूँ, तो बैंक के नेम को सेट कर देंगे एच डी एफ सी। ठीक है। बी ए एन के ऑफ जे एंड के। ठीक है। बैंक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, एच डी एफ सी बैंक ऑफ जे के। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको सेट बैंक नेम को कॉल करूँगा, अब यहाँ पे आप देखो आ गया, क्लियर आ रहा है ना? फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल रहा है कि पहले तो आप मेरा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। ठीक है। क्यों नहीं बना सकते हो? बिकॉज तो इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहा अगर इसका ऑब्जेक्ट बनता है। बैंक का ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, बट बैंक इज नॉट ए ऑब्जेक्ट। बैंक खुद से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट लॉट ऑफ बैंक्स, एच डी एफ सी बैंक, जे के बैंक, इंडस बैंक, या लॉट ऑफ बैंक्स, तो ये इसके ऑब्जेक्ट्स है, बट खुद से कोई बैंक ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बैंक को हमने एज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया और उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया जो आपको कंपलसरी डिफाइन करना है। यानी कि जो भी चीज़ आप यूज़र से या एक्सट्रैक्ट चाइल्ड से कंपलसरी करवाना चाहते हो ना, मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि फोर्सफुली जो भी काम आप अपने चाइल्ड क्लास से फोर्सफुली करवाना चाहते हो, उस मेथड को आप पहले एब्स्ट्रैक्ट बना देते हो। ठीक है। यू कैन ऑल्सो डिफाइन अदर फंक्शंस हेयर। आप ऐसे नॉर्मल फंक्शंस भी बना सकते हो, जैसे फंक्शन, इसका नाम मैं रख देता हूँ NORMAL। ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शंस को भी बना सकते हो, उनकी बॉडी लिख सकते हो, उनमें वेरिएबल्स बना सकते हो। अच्छा जी, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख दूँ मैं नॉर्मल। ठीक है। इसका नाम मैं क्या रख देता हूँ, नॉर्मल। अब ये कंपलसरी नहीं है, अब ये वाला कंपलसरी नहीं, चाहे आप इसको कॉल करो या नहीं करो, ये फोर्सफुली आपको मजबूर नहीं करेगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे नॉर्मल, मैं लिखा नॉर्मल। ठीक है। नॉर्मल को यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ,
नहर के कहाँ आ रहा है ये, HDFC बैंक J&K नॉर्मल, ठीक है। अब ये वाला जो मेथड है इट इज़ नॉट ए कंपलसरी आप इसको कॉल करो या ना करो, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्टेड फंक्शन है यहाँ पे ये आपको ज़रूरी अपने क्लास में लाना ही लाना है, अदरवाइज आप पे आएगी एरर, ठीक है। अगर मैं एक बार इसको ना लिखूं, कट करके सेव कर दो एक बार, अब यहाँ पे देखो क्या आएगा। आपको एक मेथड कम से कम बनाना ही है अपने क्लास में जो आपने वहाँ पे डिक्लेयर करके छोड़ दिया, ठीक है। क्लियर समझ आ रहा है आपको? ठीक है, 1 मिनट सेशन